नमस्कार, मैं हूं आरफिन। आप देख रहे हैं द एसबीएन टाइम। देखिए, इस वक्त हमें खगड़िया में और यहाँ पे खगड़िया के जिला अध्यक्ष श्री मनोहर यादव जी, उनसे हम कुछ बात करेंगे कि आज इन्होंने एक संवाद सम्मेलन रखा था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग जुटे थे। तो आखिर इस संवाद सम्मेलन के द्वारा आप आम जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के माध्यम से हमारी पार्टी का ये कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को ये पूरे परिपक्व बनाने का कार्यक्रम था कि जिसके माध्यम से हम जनता के बीच आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचार को, आदरणीय बिहार ही नहीं पूरे देश के भविष्य माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काम को, ऐसे काम को जो काम तेजस्वी यादव जी ने मात्र 2 साल में किया, ये बिहार देश नहीं दुनिया में इसका कोई जोर नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। जिस तरह से आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कम समय में किसानों के लिए काम किए, नौजवानों के लिए काम किए, नौकरी दिए, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिए, बेरोजगारी दूर किए, जो नियोजित शिक्षक थे उसको अस्थाई किए, तालीम मरकज़, टोला सेवक, आंगनबाड़ी, जो भी आर्थिक संकट से जो जूझ रहे थे सबका आर्थिक संकट दूर किए, किसान के बात को जो है प्रमुखता से रखे, खिलाड़ियों को, हमारे नेता खिलाड़ी रहे इसलिए खिलाड़ियों को के भी दर्द को समझे और हर ब्लॉक में खेल भवन का निर्माण करवा रहे हैं, वहाँ पदाधिकारी होगा। इन सारी बातों को हमारे कार्यकर्ता आम जनता के बीच बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर आसानी से रख सके और जो जुमलेबाज लोग हैं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग जो कहते हैं हम भगवान राम को का प्राण प्रतिष्ठा करने, भगवान राम को, ये सब तो ढोंगी है। भगवान राम के आचरण को जो जीवन में नहीं उतार सका वो भगवान राम का कैसे हो सकता है, भगवान राम का शुभचिंतक कैसे हो सकता है। आप रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जो रघुकुल का रीत था कि अपने बात पर प्राण दे देता था लेकिन अपने वादे से नहीं मुकरते थे। और ये लोग भगवान राम का होगा जो कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना चाहिए, 1 करोड़ भी नहीं दे सके। जो कहा भारत के काला धन इतना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के खाता में 15 लाख जा सकता है। काला धन ही दुगुना हो गया और 15 रुपया भी नागरिक के खाता पे नहीं गया। किसानों को जो है कहा कि किसान का आय दुगुना कर देंगे, हजारों किसान को पीट पीट करके मार डाला, इतना तानाशाही किया। तो किम जोन और हिटलर भी ऐसा नहीं किए कि रोड पर जो है कील गाड़ दिया किसान के लिए, किसान के को जो है कुचल करके मार दिया उसके मंत्री का बेटा। तो ये भगवान राम का हो सकता है? ये सब लोग भगवान राम के जो आदर्श है, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबको सम्मान और जो बात कहते थे वो करते थे, सबको उनके राज्य में कोई तकलीफ़ में नहीं थे, कोई कष्ट में नहीं थे, सबको सम्मान मिलता था। माता सबरी का जो है जूठा बैर खाने से परहेज नहीं किए, माता सबरी का जो है को गले लगाने से परहेज नहीं किए। और ये लोग जो धर्म मजहब के नाम पर दंगा फसाद, देश में को तोड़ने का काम, आपस में भाईचारे को समाप्त करने का काम। लेकिन उनका कहना है कि भाईचारे को तो वो देख रही है, आप लोग मतलब जातिवाद कर रहे हैं, जाति जनगणना करवा करके। जाति जनगणना, जाति आया कहाँ से? जाति तो इस देश की सच्चाई है, ये मनुवादी लोग लाए थे, अब इसको पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, जब जानवर का, चिड़िया का जो है, पंछी का गणना होता है तो इंसान का जो है
जातीय आधार पर जब हमारा देश का विकास का रूट मैप बनता है तो ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन जाति के कितने लोग रहते हैं, उसका आर्थिक स्थिति क्या है। ये लोग तो कहना है कि आप लोग जातिवाद किए हैं, जातिवाद कर रहे हैं कि यादव और मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं इसलिए आरजेडी का वोट है, इतना इसका इतना इसका। नहीं, ये कहेगा ही जब ये सब क्या है, पाखंडी लोग हैं। जब इसका पोल खुलने लगेगा तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगा। हमने, हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, कोई माई का लाल खड़ा होके कह दे कि हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी किसी भी जाति का अहित किया हो, लालू प्रसाद यादव जी किसी ब्राह्मण का, किसी वैश्य का, किसी क्षत्रिय का कोई बुराई किया हो, कोई क्षति पहुंचाया हो तो कह दे। लालू प्रसाद यादव जी समानता का बात किए, लालू प्रसाद यादव जी उस नफरत को मिटाने का समाज से बात किए जिस नफरत के तहत लोगों को खटिया पर, कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। इंसान के बीच घृणा था, घृणा का भाव था, नफरत था, उसको मिटाने का काम, उसको पाटने का काम हमारे नेता किए। सबको सम्मान दिए। लालू जी के राज्य में ब्राह्मण भी मंत्री हुए, क्षत्रिय भी मंत्री हुए, वैश्य भी मंत्री हुए। सभी समाज के लोग, जिसकी जितनी संख्या थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, सबको तय किए, सबको सम्मान दिए। और लालू यादव के बारे में बताया जाता है कि वो अगर किसी को भी मतलब मंत्री बनाए हैं या नौकरी दी है या जो कुछ भी किए हैं तो उसके बदले में वो ज़मीन लिखवाए हैं। नहीं समझे, ये तो करेगा ही। ये तो माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं को पढ़ाने लगे, ये मनुवादी लोग हैं। जब माता सावित्रीबाई फुले ने ये कहा कि हम महिलाओं को भी शिक्षित करेंगे, तो ये मनुवादी लोग कहे कि महिला को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। और जब वो स्कूल खोले, स्कूल में पढ़ाने जाने लगी सावित्रीबाई, तो ये लोग कीचड़ फेंकवाते थे, गंदा फेंकवाते थे, टट्टी फेंकवाते थे, जिसके कारण माता सावित्रीबाई फुले एक साड़ी को जो है लपेट कर ले जाती थी स्कूल, कि स्कूल जाने आने में बदलना पड़ता था। तो ये लोग जब गरीबों को दिए आवाज़ लालू प्रसाद यादव जी, तो ये लोग कीचड़ फेंके गए हैं। जब सावित्रीबाई फुले, जब ज्योतिबा फुले का ये लोग नहीं हुआ तो लालू प्रसाद यादव जी का हो जाएगा। ये तो मनुवादी लोग हैं जो गरीबों के लिए काम करेंगे, जो समानता की बात करेंगे, उस पर कीचड़ फेंकेगा ही, उसको गलत कहेगा ही। लालू प्रसाद यादव जी क्या है, ये 100 वर्ष के बाद जो है इतिहास में पढ़ा जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने जो करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो गरीबों को, कमज़ोर को ताकत दिया, और ये कहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कि संविधान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे, उनका इरादा सही नहीं होगा, तो ये कागज़ का एक पुलिंदा रह जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जी जब आए 90 में, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ज़मीन पर लागू करके दिखाए। तो ये लोग मनुवादी के पेट में दर्द होगा ही, उनको गाली देगा ही, उस पर कीचड़ उछाएगा ही। 2024 और 2025 को लेकर के आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा है कि हम विकास की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम किसान के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, हम मजदूरों के शोषण ना हो उसकी बात करते हैं, हम हर हाथ को काम देने की बात करते हैं, हर घर को जो है रोशनी देने का काम करते हैं, बात करते हैं, हम सबको शिक्षा देने का बात करते हैं, हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बात करते हैं। और हमारा जो नेता है कम समय में करके दिखाए, हम उसी मुद्दा पर 2024 में हम लोग आएंगे। ये गरीबों का राज दोबारा जो है स्थापित हुआ है और ये राज रहेगा।